पुलिस थाने के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की टपरी थी, लेकिन ये कोई आम चाय की दुकान नहीं थी, क्योंकि बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था बेवफा चाय वाला, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, दिल टूटे आशिकों को चाय मुफ्त मिलेगी। ये लाइन पढ़ते ही लोग ठिठक जाते, कुछ मुस्कुराते, कुछ सोच में पड़ जाते। हर कोई अपने फोन निकालता, बोर्ड की फोटो खींचता और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता। कुछ ही दिनों में ये तस्वीरें इतनी वायरल हो गई कि हर जगह इसी चाय वाले की चर्चा होने लगी। आखिर कौन है ये बेवफा चाय वाला? इस नाम के पीछे या कहानी छिपी है? धीरे धीरे बात न्यूज चैनलों तक पहुंची। एक दिन कई रिपोर्टर उसकी दुकान पर पहुंचे और माइक आगे बढ़ाते हुए पूछा, भाई ये बेवफा चाय वाला नाम क्यों रखा? आखिर तुम्हारी कहानी क्या है? चाय वाला हल्का सा मुस्कुराया, एक लंबी सांस भरी और चाय बनाते बनाते बोला, साहब, जब दिल टूटता है ना तो इंसान या तो खुद टूट जाता है या फिर कुछ नया बना देता है। इतना कहकर वो चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर बसी उदासी बहुत कुछ कह रही थी। आखिर उस चाय वाले की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था? क्यों उसने अपनी दुकान का नाम बेवफा चाय वाला रखा? उसकी कहानी दिल झकझोर देने वाली थी। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक चाय वाले की नहीं, बल्कि एक टूटे दिल की दास्तान है। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक लड़का पढ़ता था, पुनीत। इलाहाबाद का रहने वाला, पढ़ाई में अच्छा और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने वाला। उसी की क्लास में एक लड़की थी, रजनी, गांव की सीधी सादी लड़की, जो इलाहाबाद में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। दोनों की शुरुआत में बस हल्की फुल्की बातें होती, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। समय बीतता गया और उनका फाइनल ईयर आ गया। बस कुछ ही महीनों में दोनों की ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी, लेकिन तभी रजनी के घर वालों ने फरमान सुना दिया, अब पढ़ाई लिखाई बंद करो, घर आ जाओ, तुम्हारी शादी करनी है। रजनी को यह सुनकर झटका लगा। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और घर वालों से कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं शादी नहीं करूंगी। पर उसके घर वालों का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक है, पढ़ाई करनी है तो कर लो, लेकिन अब हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे। रजनी रोते हुए ये बात पुनीत को बताने आई। पुनीत ने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन बिना एक पल गवाए मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद पुनीत ने खुद के सपनों से ज्यादा रजनी के सपनों को अपना बना लिया। रजनी ने अपने घर वालों से कह दिया, अगर पैसा नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद कमाकर अपनी फीस भरूं। और उधर पुनीत ने दिन रात मेहनत करने की ठान ली। जहां बाकी लड़के फाइनल ईयर की मस्ती में थे, वहीं पुनीत हर रोज छोटे छोटे काम करके पैसे इकट्ठा करता। वो कभी ट्यूशन पढ़ाता, कभी पार्ट टाइम जॉब करता। उसका एक ही मकसद था, रजनी की पढ़ाई किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। रजनी भी समझ चुकी थी कि पुनीत उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उसने भी हार नहीं मानी और पूरी लगन से पढ़ाई करती रही। फिर ग्रेजुएशन खत्म हुआ, लेकिन रजनी का सपना यही खत्म नहीं हुआ था। उसने पुनीत से कहा, मुझे कोचिंग करनी है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है। पुनीत ने बिना सोचे कहा, तुम बस मेहनत करो, पैसे की चिंता मत करो, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। अब पुनीत दिन में नौकरी करता और रात में पढ़ाई भी करता। उधर रजनी भी कोचिंग में पूरी जान लगा देती। समय बीतता गया, रजनी कई एग्जाम्स देती रही, पर सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और पुनीत ने भी कभी उसके सपनों से अपना हाथ नहीं खींचा। और फिर एक दिन रजनी ने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। जब रिजल्ट आया तो रजनी ने सबसे पहले पुनीत को फोन किया। कांपती आवाज में बोली, पुनीत, मैं सब इंस्पेक्टर बन गई। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी, और फिर अचानक पुनीत की आवाज आई। सच में रजनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, हाँ। इस खबर को सुनकर पुनीत की आंखें भी भीग गई। उसने अपने चारों तरफ देखा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि यह सपना नहीं, हकीकत है। जिस लड़की के सपनों को उसने अपने सपनों से भी ऊपर रखा था, आज वो उन सपनों को जी रही थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। रजनी के सब इंस्पेक्टर बनने के बाद
पुनीत खुशी से झूम उठा, उसकी मेहनत और त्याग सफल हो गया था। उसने होटल में वेटर बनकर काम किया, तन धोए मजदूरी तक की, सिर्फ इसलिए कि रजनी की पढ़ाई पूरी हो सके। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। पुनीत ने रजनी से कहा, अब तुम्हारी नौकरी लग गई, अब मेरी बारी है, मैं भी मेहनत करूंगा और एक अच्छी नौकरी पाऊंगा। रजनी ने मुस्कुराकर हामी भरी, बिल्कुल, हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। दोनों ने वादे किए, कस्में खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा। कुछ ही दिनों बाद रजनी की ट्रेनिंग शुरू होने का समय आ गया। पुनीत खुद उसे ट्रेनिंग सेंटर छोड़ने गया। जाते वक्त उसने कहा, हम दूर जरूर होंगे, लेकिन हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, बस तुम अपना ध्यान रखना। रजनी ने भी वादा किया कि वो हमेशा पुनीत के संपर्क में रहेगी। शुरुआत में रजनी पुनीत से फोन पर बात करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसके फोन आने कम होने लगे। जब पुनीत कॉल करता तो वो कहती, ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है, वक्त नहीं मिलता। पुनीत उसकी परेशानी समझकर चुप रह जाता। धीरे धीरे रजनी पूरी तरह बदलने लगी। अब वो पुनीत के फोन तक नहीं उठाती थी। कई दिनों तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसने पुनीत का नंबर ब्लॉक कर दिया। पुनीत बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजनी ऐसा क्यों कर रही है। उसने एक नया नंबर लिया और रजनी को कॉल किया। इस बार रजनी ने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी गर्म जोशी नहीं थी। पुनीत ने बेचैनी से पूछा, रजनी, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? रजनी ने ठंडी आवाज में कहा, पुनीत, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अब किसी और से प्यार करती हूं। ये सुनते ही पुनीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या कह रही हो? रजनी, क्या मजाक कर रही हो? ये मजाक नहीं है पुनीत, जहां मैं ट्रेनिंग कर रही हूं, वहीं पर रवि नाम का एक इंस्पेक्टर है और मैं अब उसी के साथ हूं। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। पुनीत को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चीर कर रख दिया हो। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस रजनी के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो इतनी आसानी से उसे छोड़ सकती है। उसने आखिरी बार रजनी से कहा, रजनी, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? रजनी ने बेरुखी से कहा, पुनीत, ये सब पुरानी बातें हैं, अब मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूं। तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इसके बाद रजनी ने फोन काट दिया और हमेशा के लिए पुनीत की जिंदगी से दूर हो गई। पुनीत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अपनी दुनिया समझा था, वही उसे ठुकरा चुकी थी। वो ट्रेनिंग सेंटर गया, छिपकर रजनी पर नजर रखने लगा। वहां उसने देखा कि रजनी और रवि साथ घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। पुनीत अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो वापस अपने कमरे पर आ गया। उसके घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में बस रजनी का चेहरा घूम रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, अब मैं किसी और से प्यार करती हूं। वो बार बार सोचता, क्या मेरी मेहनत, मेरा प्यार, मेरी कुर्बानियां सब बेकार थी? धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा। जिंदगी उसे बेमानी लगने लगी। दिन रात अकेला बैठकर रजनी की यादों में खोया रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दर्द से कैसे बाहर निकले। अब पुनीत ने जब देखा कि रजनी ने उसे पूरी तरह से भुला दिया है और अपने नए जीवन में आगे बढ़ गई है, तो उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। कई रातों तक वो सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया था जो उसे इस हालात में छोड़ दिया गया। फिर एक शाम जब उसकी हालत बेहद खराब हो गई, तो उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने नींद की गोलियों की पूरी डिब्बी उठा ली और बिना कुछ सोचे समझे एक साथ सारी गोलियां निकली। कुछ ही देर में उसकी सांसें उखड़ने लगी, उसका शरीर कांपने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। घर वालों को जब पता चला तो वे घबरा गए। किसी तरह उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद उसे बचा लिया, लेकिन शरीर से ज्यादा जो चोट उसके दिल पर लगी थी, वो भरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अस्पताल से घर आने के बाद भी पुनीत पहले जैसा नहीं रहा। अब वो चुपचाप रहने लगा था। जो लड़का कभी हर वक्त हंसता था, मजाक करता था, अब उसकी आंखों में बस एक अजीब सा दर्द था। लेकिन एक दिन जब उसने आईने में खुद को देखा, तो उसे एहसास हुआ कि रजनी ने अगर उसे धोखा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसने फैसला किया
कि वो अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन उसे कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए था। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने शहर के एक थाने के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। दुकान का नाम रखा बेवफा चाय वाला, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, दिल टूटे हुए आशिकों को यहां मुफ्त में चाय मिलेगी। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की तरफ आकर्षित होने लगे। कुछ तो उसकी दुकान के नाम को देखकर ही रुक जाते, कुछ उसकी कहानी सुनने के लिए आते, कोई उसे समझाने आता तो कोई बस चाय पीकर चला जाता। लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर एक यूट्यूबर आया। उसने पुनीत का इंटरव्यू लिया और पूरी कहानी अपने चैनल पर डाल दी। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया। पुनीत की कहानी पूरे शहर में फैल गई। हर कोई उसे जानने लगा, मीडिया वाले भी आने लगे, अखबारों में उसकी खबर छपने लगी। अब वो सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वो बेवफा चाय वाला के नाम से मशहूर हो गया था। रजनी को जब इस बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे डर था कि कहीं उसकी इज्जत खराब ना हो जाए। उसने अपने थाने के स्टाफ से कहकर एमसीडी वालों को बुलवाया और पुनीत की दुकान को हटवा दिया। लेकिन पुनीत ने हार नहीं मानी। उसने शहर के अलग अलग इलाकों में अपनी दुकान लगानी शुरू कर दी। अब पुनीत का नाम और बड़ा होने लगा। बड़े बड़े चैनल, न्यूज चैनल, यहां तक कि सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसकी कहानी शेयर करने लगे। लेकिन इस पूरे सफर में वो एक बात समझ गया था, जो चला गया उसे याद करके खुद को खत्म करने से अच्छा है कि खुद को इतना बड़ा बना लो कि दुनिया तुम्हारी कहानी सुनने को मजबूर हो जाए। रजनी ने जो किया वो गलत था, लेकिन पुनीत ने जो अपने साथ किया वो भी गलत था। प्यार में अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें अपने लिए जीना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपको लगता है कि पुनीत को कुछ और करना चाहिए था, या फिर रजनी ने जो किया वो सही था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।